हाय फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्लाइंसेस जो हमारी 31 मार्च तक होनी चाहिए। ये कुछ एक बड़ी सिलेक्टिव सभी एक्ट्स के अंतर्गत हम कंप्लाइंसेस आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी जानकारी लेने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ इस एपिसोड के एंड तक और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल टैक्स एक्सपर्ट MK गुप्ता। फ्रेंड, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो आपकी कंप्लाइंसेस जो आप कर सकते हैं और अपना फायदा उठा सकते हैं। ये है 80C के अंडर जो इंडिविजुअल आपके है उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है 2-2.5 लाख रुपए तक का आप बेनिफिट अपना कर सकते हैं। उसमें वो करके जैसे अपना है PPF है, LIC है, ELSS है, म्यूचुअल फंड है, NSC है ना। तो आपकी नेशनल पेंशन स्कीम है और अवेन्यूज में आप पैसे डाल के अपनी हाउस पेमेंट रीपेमेंट वगैरह है जो भी चीजें हैं उसको आप पे करके आप उसका जो है फायदा उठा सकते हैं। अगर अभी तक नहीं करा है तो 2 दिन आप कर सकते हैं। आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करिए और उसके ऊपर अगर एडवांस टैक्स बनता है, आपका टैक्स बनता है तो उसको जमा करवा दीजिए 31 मार्च तक। और अगर आपने ITR नहीं फाइल करी है फाइनेंशियल ईयर 21-22 की तो आप फाइल कर सकते हैं। इसके लिए हमने ऑलरेडी अपना एक स्पेशल वीडियो एपिसोड अपलोड कर रखा है, आज की डेट में अपलोड हुआ है। नेक्स्ट, आप जो है फाइनेंशियल ईयर 21-22 की ITR नहीं फाइल करी आपने तो वो 25% एडिशनल टैक्स दे के आप फाइल कर सकते हैं। इसके बाद आप फाइल करेंगे एक दिन बाद तो 25% की जगह आपको 50% देना पड़ेगा। नेक्स्ट, आप 43BH की कंप्लाइंस की लास्ट डेट है 31 मार्च। इसके लिए हमारे ऑलरेडी 4 वीडियो स्पेसिफिकली बहुत ही यूजफुल अपलोड हो चुके हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं। और नेक्स्ट, टर्नओवर जो है अगर आपकी 10 करोड़ से ऊपर होती है तो 206C1H की आपको कंप्लाइंस फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी आपके लिए। जो डिक्लेरेशन आपने लेनी है 194C के लिए नॉन डिडक्शन और TDS के लिए ट्रांसपोर्टर की जो है, और रिकॉन्साइल करने हैं आपने TDS और TCS के अकाउंट जो क्रेडिट है बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ आपने 31 मार्च। GST के अंतर्गत क्या है कि जो एक्सपोर्टर हैं विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी जिन्होंने अपनी शिपमेंट क्लियर करनी होती है वो LGT उन्होंने लेना होता है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो LGT है वो आपने 31 मार्च तक आखिरी उसकी डेट है वो लेना है। और कंपोजिशन स्कीम के लिए 24-25 के लिए अगर आपने ऑप्ट करना है तो उसकी लास्ट डेट भी 31 मार्च ही है। GTA जो सर्विस प्रोवाइडर एंड डिक्लेरेशन इन्होंने वो करनी है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के लिए 24-25 में अगर वो करना है तो उसके लिए भी ये डेट है। नेक्स्ट है, अगर टर्नओवर 23-24 की पहली बार आपकी 5 करोड़ रुपए से एक्सीड करी है तो आपको 1 अप्रैल 2024 से ऑनवर्ड आपको E-इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है। अगर बाई चांस नॉर्मल बिल आप काट देते हैं, इनवॉइस नहीं जनरेट करते और टर्नओवर 31 मार्च की आपकी 5 करोड़ से एक्सीड कर जाती है तो आपको नॉन कंप्लायंस हो जाएगी। और पेमेंट जो क्रेडिटर्स की है अगर 180 दिन से पूरी आपकी एक्सीड कर रही है तो आपको वो क्लियर कर देनी चाहिए। आप नहीं क्लियर करेंगे तो आपको जो ITC पे लिया हुआ है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। जहां आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि ऊपर तो 45 डेज की बात चल रही है, नीचे 180 है, क्या वो 45 डेज इनकम टैक्स का 43 वाला रूल है, ये GST वाला रूल है। गवर्नमेंट ने डिफरेंट तरह से डिफरेंट तलवारें लटकाई हुई हैं जिसको हमने टेक केयर करके अपने आप को बचा के चलना है। इसको मतलब हमने अपने बेनिफिट के लिए यूज करना है। जो न्यू इनवॉइस की सीरीज हमने 1 अप्रैल से शुरू करनी है वो नए से शुरू करनी है, यूनिक शुरू करनी है, पिछली बार की उसकी कंटिन्यूस में नहीं रखनी। GST रिटर्न है सारी उसके जो पोर्टल के ऊपर इंफॉर्मेशन है उसको रिटर्न के साथ और अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनके साथ 22 वर्षा हमने चेक करना है। अगर कोई क्रेडिट वगैरह या कोई चीज़ है हमने एक्सेसिबल कर ली है तो उसको हमने रिवर्स करना है। सभी चीज़ों को आपस में मिलान करके चलना है हमने। 8वां जो GST TDS TCS वगैरह है इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ देखना है। नेक्स्ट, आपने क्या करना, अदर कंप्लायंसेस क्या है कि आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक को ऑथेंटिक वे में देखना है, फिजिकली कितना पड़ा हुआ है, प्लस कितना है, माइनस कितना है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपडेट करना है जितना फिजिकल है उसके साथ। और नेक्स्ट, अपने कंट्रोल पॉइंट्स देखने हैं, अपनी जो रिसीवेबल्स पेएबल्स या एक्सपेंसेस की प्रोविजंस हैं वो सारी आपने 31 मार्च को अपने अकाउंट फॉर करनी है। और बैंकर्स के साथ अपना जो बैंक स्टेटमेंट वगैरह का मिलान करना है। और अगर आपकी जो कंप्लायंसेस है, लीगल कंप्लायंसेस हैं, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह का है वो आपने 31 मार्च को क्लोजिंग रेट के हिसाब से वो करना है। जो आपके डेब्टर क्रेडिटर्स वगैरह हैं उनके साथ आपने अपने बैलेंसेस कंफर्मेशन लेनी है, पार्टीज के जो अकाउंट है वो मिलान करना है। तो फ्रेंड, ये थी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां जो डिफरेंट टैक्स के अंतर्गत फॉल करती हैं।
तो इनको हमने देखेंगे तो हमारा बहुत बेनिफिट हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपका कोई सुझाव है, कोई क्लैरिफिकेशन है या कोई फर्दर आप कुछ चाहते हैं इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो हम तत्पर बेसिस पे, जो इंस्टेंट बेसिस पे आपको रिवर्ट करेंगे। और हमेशा की तरह ऐसे ही आप इंस्टेंट बेसिस पे अपडेट लेने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल टैक्स एक्सपर्ट MK गुप्ता, और साथ में एक बेल का आइकन दबाइए सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफाई हो सके। और फ्रेंड्स, वैसे भी आप अपनी हमारी कोई इसके रिलेटेड एग्जीक्यूशन में या वैसे कोई सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को रेफर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।